आदाब। मैं मुशर्रफ शम्सी एक बार फिर एक न्यूज़ विश्लेषण के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार एक हवाई दुर्घटना में जान खो बैठे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को आनन फानन में डिप्टी सीएम पद का शपथ दिला दिया गया है। अजित पवार की मृत्यु कैसे हुई, इसमें कोई साजिश है या फिर नॉर्मल मौत थी, ये एक बहस का मुद्दा है और ये एक जांच का मुद्दा है। लेकिन मैं ये वीडियो इन चीज़ों पर न बनाकर अजित पवार के बाद महाराष्ट्र की सियासत का आगे क्या होगा, इस पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में अजित दादा पवार की पार्टी एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार में है और अजित पवार की मृत्यु के बाद ऐसा लग रहा था कि ये पार्टी कहीं बिखर न जाए। लेकिन पवार के साथ सिर्फ वही डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि पार्टी के कई प्रमुख नेता भी महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मौजूद। इसलिए नेतृत्व का कोई मसला न पैदा हो, कोई समस्या पैदा न हो, इसलिए जल्दबाजी में उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम का पद पर बैठा दिया गया। वैसे बीजेपी के और एकनाथ शिंदे के रिश्ते शायद ही उतने अच्छे हों जितने अजित पवार की पार्टी एनसीपी की बीजेपी से रिश्ते हैं। भले ये कहा जा रहा है कि अजित दादा पवार और शरद पवार की पार्टी का विलय 14 फरवरी को अजित पवार खुद करने वाले थे, लेकिन ये अजित पवार के मुंह से कभी नहीं सुना गया। हाँ, शरद पवार जरूर कह रहे हैं कि बात हो चुकी थी और दोनों ग्रुप एक साथ आने को तैयार थे। लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि बीजेपी के साथ अजित पवार की पार्टी एनसीपी बनी रहेगी, तभी बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मुंबई मेयर के लिए मोल भाव कर सकती है। अगर अजित पवार की एनसीपी में बिखराव हो जाता तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता एकनाथ शिंदे को संभालना। एकनाथ शिंदे मुंबई में 21 सीटें लेकर ये चाहते हैं कि उनका मेयर बने, लेकिन बीजेपी किसी भी हालत में मेयर का पद एकनाथ शिंदे की शिवसेना को देने को तैयार नहीं। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हमेशा कश्मकश में रहते हैं और उन्हें कुछ न कुछ शिकायत बनी हुई रहती है। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह लगता है कि अजित पवार की पार्टी एनसीपी उनका साथ उनसे बना रहे तो वो एकनाथ शिंदे को या एकनाथ शिंदे की शिवसेना को किनारे लगा सकते हैं या लगा पाते। चूँकि महाराष्ट्र असेंबली में बीजेपी बहुमत से बहुत करीब है और बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें अक्सरियत के लिए ज़रूरत नहीं है, इसलिए बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर्फ ये चाहती है कि अजित पवार की पार्टी उनके साथ बने रहे। और अब अजित पवार के गुजर जाने के बाद उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए खड़ी नहीं कर पाएगी, चूँकि वो सियासत में अजित पवार की तरह माहिर नहीं है या उन्हें उतना तजुर्बा नहीं है। हालांकि अजित पवार की विधवा या डिप्टी सीएम पहले से राज्यसभा की मेंबर है और इस गुट के नेता के तौर पर उन्हें उस एनसीपी का नेतृत्व दिया गया है। अभी तो अजित पवार की पार्टी का नेतृत्व उनकी पत्नी के रूप में मिल गया है, लेकिन उस एनसीपी में बड़े घाघ नेता मौजूद हैं जो अपने अपने इलाके में अपना दबदबा रखते हैं और वो लोग कब तक आंझानी अजित पवार की बीवी को अपना नेता या अपनी नेत्री मानते हैं। महाराष्ट्र की सियासत अजित पवार की मृत्यु के बाद बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है और हालांकि उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने एक तरह से अपनी रणनीति में पहल कर दी है, लेकिन वो एनसीपी जो अजित पवार की थी वो कब तक टिकी रहेगी या कब तक उस एनसीपी में बिखराव नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस अजित पवार की असमय मृत्यु पर महाराष्ट्र स्तब्ध है, खासकर वो लोग जो अजित पवार को जानते हैं और उनसे मिल चुके हैं, क्योंकि वो अवामी नेता थे और उनकी इज्जत न सिर्फ पार्टी के दूसरे नेता करते थे, बल्कि उनमें एक अवाम जुनून की हद तक उन्हें चाहते थे। यही वजह है कि उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी अंत्येष्टि हो रही थी तो लाखों लोग अपने चहेते नेता की दीदार के लिए बारामती में जमा हुए। इस छोटे से वीडियो के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। मैं मुशर्रफ शम्सी, कैमरामैन मोहम्मद गजाली के साथ तिरछी आँख न्यूज़। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। शुक्रिया।